जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में। आज फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है, जिसमें से हम लोग देखने वाले हैं कि इस जनवरी के सभी शिफ्टों में हुए प्रश्नों को, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन और उसके आंसर और साथ में संबंधित फैक्ट को भी देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यह प्रश्न मुझे बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, है ना। आपका भी जो भी एग्जाम होता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है सो कमेंट करें, उस क्वेश्चन को बताएं, है ना। जिस तरह से हम आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए, तभी आगे सफलता मिलने की भरपूर संभावना रहेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 अप्रैल, है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है सो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था, को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसे घोषित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। ऐतिहासिक महत्व यह है कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वें संविधान संशोधन लागू होने का जो सो जश्न मनाता है, जिसे पंचायतों को जो सो संवैधानिक दर्जा मिला था, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि पूछा गया था आपको कि कुस्का की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इस आपको ये ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे कि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक और थियोडोर स्वान, है ना। तो कोशिका की खोज हम लोग जानते हैं कि किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आप भी इसका ऑप्शन नंबर बी ही टिक किए होंगे, है ना। 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भेजा गया था कि नहीं, जनवरी 2025 में जो है सो आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष जो है सो कल का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके जो है सो यह खिताब जो है सो जीता था, है ना। आपके ये जो है सो 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन रिपीटेड था, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन स्थल जो है सो हम लोग देखेंगे। तो इसका आयोजन स्थल जो है सो नई दिल्ली और 3 स्थानों पर किया गया था, ठीक है। तो इसके आयोजन स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आयोजन स्थल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन 17 से 22 जनवरी 2025 को जो है सो दिल्ली एनसीआर के 3 प्रमुख स्थानों में से किया गया था एक साथ, है ना। पहला है भारत मंडपम प्रगति मैदान जो है सो नई दिल्ली, है ना। और 2 स्थान है, उनमें से है कि पहला तो हम लोग देख चुके थे कि नहीं, भारत मंडपम प्रगति मैदान। दूसरा अशोक भूमि द्वारका नई दिल्ली। तीसरा है इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, है ना। उद्घाटन इसका जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था 17 जनवरी 2025 को, है ना। तो इससे संबंधित फैक्ट भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच जो है सो आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था कि कूलम्ब आवेश में जो है सो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5 इंटू 10⁻18, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2025 में 12 वर्षों के अंतराल के बाद जो है पुष्कर कुंभ मेला जो है सो कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में जो है सो आयोजित हुआ है कि माना गांव के पास, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सो देखने का प्रयास करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि पुष्कर जो है सो कुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तराखंड के माना गांव बद्रीनाथ के पास अवस्थित है ना, के केशव प्रयाग में जो है सो 15 मई से 26 मई 2025 तक आयोजित हुआ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये हरिद्वार उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
वर्णित है, तो यह जो है सो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 से 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित फैक्ट को देखते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है सो अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, और इसमें से ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो बिहार का राजकीय पशु हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है गौर या बैल, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु जो है सो ऑक्स या फिर बुल जो है सो होता है ना। 2013 में जो है सो गौरैया के साथ जो है सो राजकीय पशु घोषित किया गया था। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपके बिहार से संबंधित जो भी नेक्स्ट एग्जाम है आपके ये सब प्रश्न रिपीट हो जाए, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। चाहे आपका दरोगा का एग्जाम हुआ हो या फिर कोई आने वाला आपका एग्जाम हो, तो आप इसे जरूर देख करके जाएंगे, है ना। इससे आपके आयोग को जो है सो जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी पता चलेगा, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको रिपीट किया जा सकता है, तो आप इसे ध्यान देंगे। तो इसमें से है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट था आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में जो है सो विधान परिषद नहीं है, उसके बारे में पूछा गया था। तो कर्नाटक में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में नहीं है। यह तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में भारत में जो है सो 28 राज्य हैं और 6 जो है सो राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्य वे हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अपना बिहार में जो है सो है विधान परिषद। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस्लाम की स्थापना जो है सो किस शताब्दी में हुई थी, तो इस तरह से आपके ऑप्शन दिए हुए थे, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम लोग। तो इसकी इस्लाम की जो शुरुआत 7वीं शताब्दी ईसा ईस्वी में हुआ था, लगभग 600 सी में, है ना। इसका स्थान जो है सो मक्का अरब प्रायद्वीप है, वर्तमान में इसे सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि पौधों में जो है सो उत्तक पौधों में किस उत्तक की उपस्थिति के कारण लचीलापन आता है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन दिए हुए थे हूबहू, है ना। तो पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और जाइलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा जो है सो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो है सो पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो 22 दिसंबर को जो है सो मनाया जाता है। यह महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में जो है सो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जो है सो रागी, है ना, फिंगर मिलेट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ना। तो इसका जो है सो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो अन्य जो है सो उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, है ना। तो तमिलनाडु इस ऑप्शन में था, तो तमिलनाडु हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आंध्र प्रदेश में भी होता है और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी रागी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सारथी जो मोबाइल ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो इस तरह से आपके ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा जो है सो लॉन्च किया गया है सारथी ऐप को, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है सो नहीं दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आपका इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना।
तो अनुच्छेद 188 जो है सो के अनुसार जो है सो राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है या फिर प्रतिज्ञान लेता है। यह आर्टिकल जो है सो 188 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है ना। तीसरी अनुसूची के बारे में देखेंगे तो यह जो सो शपथ का प्रारूप जो है सो संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 188 से संबंधित है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि अक्टूबर जो है सो 2025 में भारत के जो है सो किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है सो संन्यास लिया है ना। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, तो ऑप्शन में जो है सो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहन बोपन्ना ने जो है सो संन्यास लिया है अक्टूबर 2025 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोदी मिशन जो है सो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो इसके आपके ऑप्शन इस प्रकार से थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्जिस देसाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक हैं बर्जिस देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इक्विटेड शब्द का जो है सो हिंदी पूछा गया था, है ना। आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्विटेड मतलब बरी करना या फिर दोषमुक्त करना, है ना। एक्सोनरेटेड और रिलीज्ड जो है सो इसका इंग्लिश सिनोनिम है ना। तो दोषमुक्त या बरी करना इसका हिंदी का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोविडेंट शब्द का हिंदी जो है सो सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा भविष्यदर्शी, है ना, और मितव्ययी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके संबंध में संबंधित फैक्ट को देखते हैं, तो इसके संबंधित फैक्ट है कि प्रोविडेंट शब्द का जो है सो हिंदी का सही अर्थ जो है सो दूरदर्शी यानी कि सावधान या फिर मितव्ययी होता है। और प्रोविडेंट फंड जो हम लोग जानते हैं कि यह जो है सो हमारा भविष्य निधि होता है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है सो का अवार्ड किसे दिया गया था, है ना। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में, तो इस आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। आई होप आप यही टिक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय जो है सो विश्व युद्ध के दौरान जो है सो अमेरिका ने जो है सो किन स्थानों पर परमाणु बम गिराए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सो जापान पर बम गिराया गया था और वह हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं उससे पहले। तो इसमें से दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो है सो जापान के दो शहरों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को जो है सो बम गिराए हुए थे, है ना। जो कि अभी भी जापान उसका भुक्तभोगी है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है ना। तो ये आपके ऑप्शन इस प्रकार से थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता जो है सो इसमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। श्रीमद् भागवत गीता जो है सो और नाट्य शास्त्र, है ना, के पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है ना। तो इसमें से शामिल किया गया है, पूछा गया था, शामिल नहीं किया गया या मिसप्रिंट है, शामिल किया गया पूछा गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से देखेंगे तो रामचरितमानस को जो है सो मई 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में से शामिल किया गया है रामचरित मानस को, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि खजुराहो के जो है सो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है सो किस देवता को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु को समर्पित है खजुराहो का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, है ना। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1815 ईस्वी में जो है
वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे, है ना? तो इसमें से है कि 1815 ईस्वी में जो है सो वियना कांग्रेस की मेजबानी मुख्य रूप से ऑस्ट्रियाई चांसलर जो है सो ड्यूक ड्यूक क्लेमेंस वान मेट्रिक के द्वारा जो है सो मेटरनिख के द्वारा जो है सो की थी। तो यह तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की मेजबानी ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2025 में जो है सो प्रदान किया गया 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह जो है सो किसे दिया गया है ना? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसकी विशेषता के बारे में देखेंगे। तो यह जो है सो विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे जिन्होंने यह जो है सो ज्ञानपीठ 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे। इनकी कृति है नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी प्रमुख कृति है ना? इनके द्वारा रचित जो है सो कृति है। नेक्स्ट है आपका कि रेबीज दिवस जो है सो 2025 की थीम जो है सो पूछा गया था। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शंस दिया हुआ था, तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये रेबीज दिवस तो हम लोग 28 सितंबर को मनाते हैं और इसका थीम था अभी कार्रवाई करें आप, अभी कार्रवाई करें आप, मैं समुदाय, है ना? अभी कार्रवाई करें आप, मैं समुदाय, है ना? यह तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आपका नेक्स्ट था कि कोविड-19 जो है सो महामारी जो 2020 के दौरान जो है सो विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से थे, है ना? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका वंदे भारत मिशन जो है सो यह भारत सरकार द्वारा 7 मई 2020 को जो है सो शुरू किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े नागरिक निकासी अभियान जो है सो इसमें से चलाया गया था। यह था हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वंदे भारत मिशन चलाया गया था जब कोविड-19 महामारी 2020 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यही ऑपरेशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट है आपका कि भोर घाट, है ना? भोर घाट किस पर्वत श्रृंखला या रेंज के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसकी स्थिति जो है सो भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में एक पहाड़ी दर्रा है जो पश्चिमी घाट यानी कि जो है सो है पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। यह तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सह्याद्री और पश्चिमी घाट जो है सो भोर घाट उसी पर स्थित है ना? तो यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो जीव जो है सो भारत में अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है? तो ओलिव रिडले कछुए तो पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है, हाथी भी पाया जाता है, लेकिन कंगारू जो है सो प्राकृतिक आवास में जो है सो नहीं पाया जाता है। इसे चिड़ियाघरों वगैरह में रखा जाता है ना? या स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने टिक किया होगा उनका ऑप्शन सही होगा, है ना? नेक्स्ट है आपका कि प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट के बारे में जानेंगे। तो वह स्थान जहाँ कोई जीव स्वाभाविक रूप से पैदा होता है और रहता है ना? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आवास कहते हैं। ठीक है। कंगारू जो है यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। स्वाभाविक रूप से केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाया जाता है और यह केवल चिड़ियाघरों में जो है सो देखा जा सकता है। यहाँ का जो सो स्थानीय प्राकृतिक जीव जो है सो कंगारू नहीं है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि इसमें से पूछा गया था कि डिफ्लेकेशन, है ना, का जो है सो हिंदी में सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जो है सो उत्तर बताना था। आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, तो इसका जो है सो सही उत्तर हो जाएगा कि डिफ्लेकेशन का हिंदी है गबन या सरकारी धन का दुरुपयोग, इम्प्लीजमेंट या फिर मिसयूज ऑफ फंड्स, है ना, मिसयूज ऑफ
फंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने बी को ठीक किया होगा उनका उत्तर सही है। नेक्स्ट है आपका कि वो कल आएगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करना था। 1 से 2 प्रश्न आपके रह रहे थे, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ही विल कम टुमारो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है सो 1976 के माध्यम से अनुच्छेद जो है सो 51 ये को जो है सो कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इससे संबंधित फैक्ट को देखते हैं हम लोग। तो इससे संबंधित फैक्ट है हमारा कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर जो है सो भाग 4 ए में जो है सो 51 अनुच्छेद 51 ए को जो है सो जोड़ा गया था। और प्रारंभिक संख्या जो है सो इस संशोधन के माध्यम से मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में अभी तो 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना वर्ष 2002 में जो है सो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसका जो है सो स्रोत देखेंगे तो इसमें से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से जो है सो लिया गया है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपके बिहार के आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो वह इस प्रकार से आपके ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा, जो कि कम जो है सो पानी लगता है, उसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने टिक किया होगा उनका उत्तर सही है ना। नेक्स्ट है आपका कि बाजरा जो है सो एक सूखी प्रतिरोधी और कठोर फसल है। इसे उगाने के लिए न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से पनपता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, है ना, एडीटीटी का जो या फिर ऑटोमेटिक ड्राइविंग सेंटर किस जिले में बनाया गया है बिहार के, है ना। तो इसको आपको बताना था। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहला बिहार का ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है बनाया गया है आपके औरंगाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यही तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि 16वें वित्त आयोग, है ना, के अध्यक्ष कौन है। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है कि जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। और 16वें वित्त आयोग का जो गठन कब हुआ है, तो 31 दिसंबर 2023 को, है ना। इसके रिपोर्ट की तिथि 17 नवंबर 2025 को है, राष्ट्रपति को सौंपी गई है ना। कार्यकाल जो है सो 1 अप्रैल 2026 को जो है सो 5 वर्ष के लिए इसे जो है सो लाया गया है, ठीक है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 को जो है सो पूरा हो जाएगा। यह था आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया जो है सो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है सो उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है ना। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे, है ना। तो आप देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैसूर के जो सो वरिष्ठ पत्रकार जिनका कि नाम है अमसी प्रसन्न कुमार को जो है सो होम्बले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया जो है सो अवार्ड 2025 से जो सो सम्मानित किया गया है। यह था हमारा अमसी प्रसन्न कुमार, यानी कि आपका अमसी प्रसन्न कुमार ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका इस तरह से मिलान करने के लिए दिया हुआ था। इसमें से संबंधित नदी दी हुई थी, है ना, और उससे संबंधित जो है सो आपको बांध से मिलान करना था। तो इसमें से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सरदार सरोवर बांध जो है सो दिया हुआ था, तो यह जो है सो बना हुआ है नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध जो है सो महानदी पर बना हुआ है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। और तिलैया डैम जो है सो झारखंड में अवस्थित है और यह बड़ाकर नदी पर बनाया हुआ है ना। तो यह था हमारा ये का 1 का हम लोगों का क्या उत्तर हो जाएगा, 1 का सी, है ना, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ये, है ना।
या तो हमारा सी डी बी ए, जिस ऑप्शंस में होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी डी बी ए। या तो हमारा सी डी बी ए, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो है सो सरदार सरोवर बांध यदि देखेंगे हम लोग तो यह गुजरात में जो है सो नर्मदा नदी पर अवस्थित है, भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। जो है सो इससे 4 राज्यों को लाभ लाभ पहुंचता है, वह है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को इससे लाभ पहुंचता है ना। हीराकुंड बांध के बारे में देखेंगे तो यह उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है हीराकुंड बांध, है ना। मेट्टूर बांध जो है सो तमिलनाडु में जो है सो अवस्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत का सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बांधों में से एक है हमारा मेट्टूर बांध। नेक्स्ट है हमारा तिलैया बांध, जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में अवस्थित है ना। बड़ाकर नदी जो कि दामोदर की सहायक नदी है, बड़ाकर नदी उसी पर अवस्थित है, और जो है सो इसे डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत जो है सो बनाया गया यह पहला बांध है ना, तिलैया बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ था और तिथियों का मिलान करना दिया हुआ था, है ना। इसमें से 3 ही ऑप्शंस मिल पाए हैं, चौथा ऑप्शंस नहीं मिल पाया है ना। उतना स्टूडेंट को भी याद नहीं रहता है, तो हम लोग इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो आपका था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है सो मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। यह तो हमारा बी सी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे बी सी ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि ग्रामीण बैंक, ठीक है, की स्थापना किसने की थी और इसके लिए जो है सो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे, है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है सो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने की थी। 1976 ईस्वी में एक शोध परियोजना के रूप में जो सो इसकी शुरुआत हुई थी, और 1983 में एक स्वतंत्र बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है सो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक की संयुक्त रूप से जो है सो 2006 में जो है सो नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जो है सो देखेंगे तो ध्यान दें कि भारत में जो है सो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज की स्थापना 1975 ईस्वी में नरसिम्हन समिति की जो है सो सिफारिशों पर की गई थी। लेकिन वैश्विक स्तर पर ग्रामीण बैंक मॉडल जो है का श्रेय जो है सो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को जाता है। यह तो आपका सही उत्तर इसका देखने का प्रयास करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि सैयद अहमद खान, है ना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसका जो सो स्थापना जो है 1864 ईस्वी में, और यह जो है सो गाजीपुर में मूल रूप से इसका स्थापना हुआ था। तो यह तो हम लोगों को जानते हैं कि अहमद खान के द्वारा जो है सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड सांद्र जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, ठीक है। तो इसमें से आपका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड, जिसे कि हम लोग साधारण नमक कहते हैं, कि जल में जो है सांद्र विलयन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन, है ना। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। यह तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ब्राइन कहा जाता है सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को, है ना। अतः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है सो इसमें पूछा गया था कि तारा इलेक्ट्रॉन गैस दबाव में रहता है, यानी कि डीजेनरेसी प्रेशर में रहता है। तो इसका ऑप्शंस आपका इस प्रकार से दिया हुआ था, तो इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन जो है सो इलेक्ट्रॉन गैस के दबाव में रहता है।
ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के जो है सो किस भाग में या फिर दिशा में स्थित है? तो इसका ऑप्शंस आपका इस प्रकार से दिया गया था, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है सो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, ठीक है, और राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो यह तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है हमारा सोमेश्वर की सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत और एशिया का जो है सो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित खोला गया है? और तो इसका ऑप्शंस आपका इस प्रकार से दिया गया था, तो आपका इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कि यह इसकी स्थापना जो है सो इसमें बिहार राज्य में, और बिहार में से कहाँ? तो पटना में जो है सो इसकी स्थापना किया गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सेना के साथ मिलकर बीएसएस यानी कि भारत शक्ति सॉल्यूशन की स्थापना जो है सो की गई है। तो इसमें से आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे, है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय सेना, है ना, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने जो है सो भारतीय सेना के साथ मिलकर बीएसएस यानी कि भारतीय शक्ति सॉल्यूशंस की पहल की शुरुआत की है ना। बेल जो है सो ऑफिशियल है ना। मुख्य उद्देश्य इसका जो है सो हम लोग देखेंगे, तो मुख्य उद्देश्य है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, और इसके तहत जो सो भारतीय सेना की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार स्वदेशी तकनीक समाधान, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों का जो सो विकास किया जा रहा है। यथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि बल की परिभाषा जो है सो पूछा गया था कि बल की परिभाषा न्यूटन की किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, ठीक है। तो इसमें से देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो न्यूटन की गति के जो है सो द्वितीय नियम यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ के द्वितीय नियम F बराबर ma से बल की जो है सो परिभाषा प्राप्त होती है, जहां बल और द्रव्यमान का गुणनफल होता है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इस प्रकार से है, इसके बारे में और थोड़ा सा फैक्ट को देख लेते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि प्रथम जो सो नियम जिसे कि हम लोग जड़त्व नियम कहते हैं, इनर्शिया इंग्लिश में कहते हैं, उसे को परिभाषित करता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया को, जबकि गुरुत्वाकर्षण का नियम बल का एक विशेष प्रकार को, ठीक है। यह नियम मात्रात्मक रूप से मापने का आधार भी जो है सो प्रदान करता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपका जो है सो इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसमें से आपको पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो सो विषय से पूछा गया था किसी से, तो हम लोग सारे विषय को देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में जो सो 7वीं अनुसूची में जो सो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में 100 विषय को रखा गया है ना। पहले जो है सो 97 था। राज्य सूची में इसमें से 61 विषय को रखा गया है पहले, इसमें से मूल संविधान में 66 था। समवर्ती सूची में देखा जाए तो वर्तमान में हमारा 52 विषय है, लेकिन मूल संविधान में कितना विषय था? तो 47 विषय था, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो है सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अपवादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ था कि राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान उनके अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो सो था कि राज्यपाल के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन था। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है सो और इसके अपवाद जो है सो, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता जो है सो प्रदान करता है ना। अनुच्छेद 361 को देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेषाधिकार जो है सो प्रदान करता है। और आपराधिक मामले के बारे में देखेंगे तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक
कार्यवाही जो है सो शुरू या जारी नहीं की जा सकती है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। पद के कार्य के बारे में जानेंगे तो वे अपने पद की शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के लिए प्रति जो है सो जवाबदेह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनके गिरफ्तारी के बारे में देखेंगे तो इनकी गिरफ्तारी जो है सो उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी और कारावास के किसी भी अदालत में से कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है ना। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है सो आपका दीवानी मामले में देखेंगे तो दीवानी मामले में जो है सो उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 महीने पूर्व ही लिखित सूचना देना अनिवार्य है, चाहे वह राष्ट्रपति हो चाहे वह राज्यपाल हो। नेक्स्ट है आपका कि अपवाद जो है सो है कि विदेशी राजनयिकों को यानी कि जो जो एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, राजनयिक होते हैं, उन्हें और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को अनुच्छेद 14 के तहत जो सो दीवानी और आपराधिक कार्यवाही की से जो सो मुक्ति प्राप्त है। यथा हमारा इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा दोनों ही सही है ना। दोनों ही हमारा सही है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आता है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि संबंधित सभी जानकारी और सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसको हम लोग देखेंगे। आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से है कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए बिहार कृषि ऐप जो है सो लॉन्च किया है, जो कृषि संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं के आवेदन, अनुदान की स्थिति और किसान पासबुक जैसी एक ही जो है सो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यह सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है। या तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार कृषि ऐप, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि सौर मंडल में किस ग्रह के पास जो है सो सबसे अधिक चंद्रमा जो है सो यानी कि उपग्रह है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से है, दिया हुआ था आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सौर मंडल में सबसे ग्रह यानी कि सबसे अधिक चंद्रमा जो है सो किस ग्रह के पास है। तो इसका सही उत्तर है शनि ग्रह के पास। ऑप्शन नंबर 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपका ये तो 3 ऑप्शन हमें मिला था, लेकिन चौथा ऑप्शन नहीं मिला था, तो इसको हम लोग अपने से ऐड किए हैं। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लुम्बिनी जो है सो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित था, बोध गया भी संबंधित है, सारनाथ भी संबंधित है बौद्ध धर्म से, और यह हमारा स्वर्ण काल का अमृतसर जो है सो स्वर्ण मंदिर का अमृतसर जो है सो यह हमारा सिख धर्म से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है आपका। जो इसके अलावा जो है सो जो भी ऑप्शन होगा 3 के अलावा, तो आपका यही 3 चौथा जो है सो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल है ना, बौद्ध धर्म के 4 जो है सो मुख्य तीर्थ स्थल हैं जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो लुम्बिनी जो है सो जहाँ की वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का जो सो जन्म हुआ था, ठीक है। वर्तमान में या नेपाल में है लुम्बिनी। बोध गया के बारे में देखेंगे तो वह स्थान है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, इनलाइटमेंट हुआ था उनको। सारनाथ जो है सो वह स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, जहाँ बुद्ध को ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे, तो सारनाथ में। कुशीनगर जो है सो वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है सो प्राप्त किया था, यानी कि शरीर को त्यागा था उन्होंने। तो यह वह स्थान है हमारा कुशीनगर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, यह सिख धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से। यह सिख धर्म का सबसे धार्मिक स्थल है जिसे श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। इसका बौद्ध धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से है कि मेगास्थनी जो है सो चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में क्या थे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो मेगास्थनीज जो है सो एक यूनानी जो है सो ग्रीक इतिहासकार और राजनयिक थे, जो कि उन्हें जो है सो यूनानी के शासक जो कि सेल्यूकस निकेटर थे ने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनानी राजदूत के रूप में आए थे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है आपका कि विवादों से विश्वास, है ना, की शुरुआत किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है सो विवाद से विश्वास तक, इसकी शुरुआत जो सो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट जो है सो 2024 में घोषणा की थी। इसका क्रियान्वयन देखेंगे तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कि सीबीडीटी कहते हैं, ने इसे जो सो अधिसूचित किया और अक्टूबर 2024 से इसे लागू किया है। अतः हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, विवाद से विश्वास तक योजना की शुरुआत जो सो वित्त मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके बारे में देखेंगे तो इसका उद्देश्य जो है सो विवाद से विश्वास तक योजना का उद्देश्य है कि करदाताओं को पुराने कर विवादों को एकमुश्त निपटान का मौका देना और मुकदमेबाजी कम कर और निश्चितता जो है सो प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही हमारा अंतिम प्रश्न भी है। भोजपुरी का प्रथम ब्रॉडकास्ट जो प्रसारण केंद्र जो है सो खुला था, वह कहाँ खुला था? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका ऑप्शंस आपका इस प्रकार से दिया हुआ था, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शंस पे। तो इसमें से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि भोजपुरी का जो है सो पहला आधिकारिक ब्रॉडकास्ट जो सो रेडियो प्रसारण जो सो आकाशवाणी वाराणसी, ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी केंद्र से शुरुआत हुआ था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके जो है सो इसमें से 10 प्रश्न तो गणित के थे इसमें से। ठीक है, और इसमें से लगभग 80+ प्रश्नों को अभी तक हम लोगों ने कर लिया है इसमें से, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि 10 प्रश्न ऐसा था साइंस का जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ था, कथन और कारक दिया हुआ था जो कि स्टूडेंट को याद नहीं रहता है और वह स्टूडेंट मुझे बता नहीं पाते हैं, तो इसके कारण मैं वह प्रश्न नहीं लाया हूँ। अतः हम लोगों ने काफी प्रश्नों को किया है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप कोई रियल एनालिसिस या फिर रियल क्वेश्चन का एनालिसिस चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो, है ना। इससे हम लोगों को पता चलता है कि अभी हमारा बिहार में या फिर जो जिस भी चीज का एग्जाम होता है उसमें उसका एग्जाम का लेवल क्या है ना। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।